नमस्कार साथियों, कुबेर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। डिस्काउंट की क्लास में आगे हम देखते हैं। कल जो सवाल कराया था हमने, उसमें लास्ट में जो सॉल्व कराया था 45/80 गुणा 100, इसको सॉल्व कराया था। तो इसका जो डिस्काउंट निकला था ये 20 बार कट गया, 20 से ये 4 बार कट गया, ठीक है, 20 से ये 5 बार कट गया। तो हमने इसका आंसर है वो 57 कर दिया था, बट इसका 57 नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो 45 का 5 में अगर गुणा करेंगे हम, तो 45 का 5 में गुणा करेंगे तो ये 225 आ गया, 225 आ गया बट्टे 4। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 4 पंजे 20, उसके बाद 2 बचे 25 हो गया, 4 छिंग 24, ठीक है, दशमलव लगाया हमने, 4 दूनी 8, ठीक है, उसके बाद 4 पंजे 20। तो जो पिछला क्वेश्चन था लास्ट वाला, उसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 56.25%, ठीक है। इसे आप जो लास्ट क्वेश्चन था उसे आप ठीक कर लीजिए कि उसका एग्जैक्ट आंसर ये आएगा। अब हम आज का सवाल देखते हैं। आज का जो सवाल है, एक व्यापारी को 6800 रुपये वाली वस्तु पर कितने रुपए अंकित करने होंगे कि वह ग्राहक को 15% छूट देकर भी 30% लाभ कमा सके। तो आज का प्रश्न देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं आज के प्रश्न का। ये पिछला प्रश्न था, ठीक है। आज का प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं कि 100 माना हमने, ठीक है, 15% छूट देकर भी 15% छूट देता है, तो छूट कितनी हुई 15%, ठीक है। इसमें से 15% घटा देंगे तो ये 85 रह गया। जो 85 निकलता है वो निकलता है क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकलता है। छूट देकर भी 30% लाभ कमाता है, तो उस पर लाभ कितना होता है 30%, ठीक है। 30% लाभ हुआ, 100 का 30% कितना होता है 130 होता है। वह 100 का 30% 30 होता है, और 30 को 100 में ऐड कर देंगे तो लाभ हो जाएगा 130 लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाभ निकलेगा वो आएगा अंकित मूल्य। क्या निकलेगा ये अंकित मूल्य निकलेगा, ठीक है। प्रश्न में दिया है, एक व्यापारी 6800 रुपये वाली वस्तु पर, 6800 रुपये की वस्तु है, तो जो वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है 6800 रुपये, ठीक है। 6800 रुपये मूल्य है, और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है, ये जो क्रय मूल्य है वस्तु का 6800 रुपये वो, और जो प्रश्न में आया है 85% जो क्रय मूल्य आया है, ठीक है, तो 6800 इसके बराबर कर दिया, क्रय मूल्य के बराबर कर दिया 85। अब पूछा क्या है कि अंकित मूल्य कितना अंकित करना होगा, ठीक है, कितने रुपए अंकित करने होंगे। तो अंकित मूल्य निकालना, तो ये 130 आया, इसका गुणा कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा उतने रुपए अंकित करने होंगे उसे, ठीक है। देखो
17 से 85 काटते हैं तो 5 बार कट गया, और 17 से अगर ये काटेंगे हम 6800 तो ये कट गया 400 बार। ठीक है, 400 बार कट गया। 5 से अगेन 400 काटेंगे तो ये 80 बार कट गया। ठीक है, 80 का 130 में गुणा कर देंगे हम तो 13 अट्ठे 104, 104 डबल जीरो है तो डबल जीरो हो गया। तो उसे जो अंकित मूल्य है वो 10,400 रुपये वस्तु पर अंकित करने होंगे, अंकित करने होंगे। 10,400 रुपये वो अंकित करेगा, तब उसका 15% छूट देकर 30% लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी को 7,200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 12% छूट पर भी बेचकर 20% लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? पिछले प्रश्न में अंकित मूल्य पूछा था, इस प्रश्न में वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 12% छूट देकर भी, तो छूट किस पे देगा? 100 पर। 100 पर 12% छूट देगा, इसका मतलब 100 का 12% निकालेंगे तो 12 आ गया। इतनी छूट मिल रही है तो बिच कितने में रही है? 88 रुपये में बिच रही है वो चीज़। ठीक है, 88 रुपये में बिच रही है। ये जो निकलता है यहाँ पर वो आ गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, 12% छूट पर बेचकर भी 20% लाभ कमाता है, तो लाभ कितना हो रहा है उसका? 20%। ठीक है, 100 रुपये की चीज थी, 20% लाभ हो रहा है, तो 100 का 20% 20 रुपये हुआ। इतना लाभ हो रहा है तो बिच कितने में रही है? 120 में। ठीक है, ये जो 120 निकलाया ये आ गया उसका अंकित मूल्य। वस्तु का क्या आया? ये अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य निकल आया। प्रश्न में अंकित मूल्य कितना दिया है? 7200 रुपये। तो अंकित मूल्य को अंकित मूल्य के बराबर कर देंगे। अंकित मूल्य कितना दिया है? 7200 रुपये, और यहां पर कितना निकला? 120। अंकित मूल्य को अंकित मूल्य के बराबर कर दिया हमने। उसके बाद निकालना क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना निकला? 88। तो 88 का इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल आएगा 12 से, इसमें भाग देंगे 120 से, 7,200 में भाग देंगे तो 12 चिंग 72। ठीक है, 6 बार गया, ये 60 हो गया क्योंकि यहाँ डबल जीरो है। ठीक है, 120 का अगर 6 बार गुणा करेंगे हम तो 72 बार जाता है, 720। ठीक है, तो 60 हो गया। अब 60 का इस 88 में गुणा कर देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल आएगा। 0 का 0, 8 का 6 का 8 में गुणा कर देंगे तो 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 और 4 कितने होते हैं? 52। तो ये 5,280 रुपये ये आ गया वस्तु का
क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया? 5,280 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। 100 रुपये माना, 12% छूट हो रही है, ठीक है। तो 100 का 12% 12 रुपये हुआ। 100 में से 12 माइनस कर दिया, 88 हो गए। तो 88 जो निकला वो क्रय मूल्य निकला गया, ठीक है। 20% लाभ कमाता है, तो 100 का 20% लाभ है, तो 20 हुआ। 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120 हुआ। ये अंकित मूल्य आ गया। प्रश्न में दिया अंकित मूल्य कितना दिया? 7200 रुपये। तो अंकित मूल्य को इस अंकित मूल्य के बराबर कर दिया, 7200 बट्टे 120। क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना आया? 88। तो 88 का इसमें गुणा कर दिया, उसके बाद सॉल्व कर लिया, तो 5,280 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% छूट पर बेचकर भी 20% लाभ कमा लेता है। यदि वह किसी ग्राहक को 20% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? इस प्रश्न को देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 10% छूट देकर, तो उस छूट किस पे देगा? 100% पे 10% छूट देता है। 10% छूट देता है। 100 का 10% कितना आ गया? 90 आ गया, ठीक है। 10% जो छूट है, 10 रुपये आई, वो घटा दिया, तो 90 रुपये आ गया, ठीक। देकर भी 20% लाभ कमा लेता है, तो 100 का 20% कितना हो गया? लाभ। 20% लाभ हो गया, 120 हो गया, ठीक है। इतना लाभ कमा लेता है। तो ये जो निकला वस्तु का, वो निकला क्रय मूल्य निकला, और ये जो निकला वो आ गया मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य आ गया। यदि वह किसी ग्राहक को, उसके बाद क्या करता है? अंकित मूल्य है, ग्राहक को 20% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो ग्राहक को जो छूट देगा वो किस पे देगा? मार्क प्राइस पे देगा, ठीक है। तो 120 का 20% छूट दे रहा है, तो इसका 20% निकालेंगे हम, माइनस 20%, तो 120 का 20% हो गया 24 होता है, ठीक है। 20% 24, 10% 12 हो गया, 20% 24 हो गया। तो 120 में से 24 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ये आ गया 96, ठीक है। 96 आ गया। पहले 120 रुपये में उसका मार्क प्राइस था, 20% उसने छूट दे दी ग्राहक को। कोई ग्राहक होगा अपना, उसे 20% छूट दे दी, तो उसका अब उसका मूल्य कितना रहा? 96 रुपये होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ। पहले 90 रुपये की चीज़ थी, अब कितने में जा रही है? 96 में जा रही है। तो 90 और 96 का अंतर कितना आया? 6 का अंतर हुआ, ठीक है। 6 ज़्यादा है भाई, 90 से 96 कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। तो ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगी, ठीक है। किस पे? 90 पे, गुणा 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 90 से 0 कट गया, ठीक है। ये हो गए 60, 60 बट्टे 9, इसे काट देंगे 3 से, तो ये 20 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ठीक है। तो 20 बट्टे 3 हो गया। इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 छिक 18, 2 बचे, तो ये हो जाएगा 3 छिक 18, या तो 6.66 कर दो, या 3 छिक 18, तो 6 सही 2 बट्टे
3% उस व्यापारी को लाभ हुआ। ठीक है, वस्तु पहले 10% छूट दी, तो 100 रुपये की चीज थी, 10% छूट दी, 90 आया, तो 90 आ गया ये क्रय मूल्य। ठीक है, 20% लाभ कमाता है, तो 100 का 20% लाभ कमाएगा तो 120 हो गया, 120 आ गया ये मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। इस अंकित मूल्य पर वो ग्राहक किसी ग्राहक को 20% छूट दे, अगर इस पे भी 20% छूट देता है तो अब इसका मूल्य निकल आया 96। ठीक है, तो हमें उसका लाभ निकालना है, व्यापारी को लाभ कितना हुआ। पहले 120 की बेच रहा था, तब तो 90 अभी 30 का लाभ हुआ, मतलब 30 का अंतर आया। अगर 90 की चीज़ है, अब 96 की बेच रहा है, तो 90 और 96 का अंतर कितना आया, 6 ज़्यादा है किस पर, 90 पे। तो इसे सॉल्व कर लिया तो 6 सही 2/3% उस व्यापारी को लाभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यापारी अपनी वस्तु को 20% छूट पर बेचकर भी 30% लाभ कमा लेता है। यदि वह किसी ग्राहक को 30% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो छूट किस पर देगा, 100 पर 20% छूट देता है तो इसका 20% निकाल लेंगे। इस 100 का 20% होता है 80 होता है, तो कितना बचा, 100 का 20% 20 होता है, ये छूट मिल रही है तो 80 में बिक रही है, तो ये 80 जो आया उसका, ये आ गया क्रय मूल्य। क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, 30% लाभ कमा लेता है तो उसका जो लाभ कितना हुआ, 30%। 100 का 30% का 30 हुआ तो ये 130 हो गया। ठीक है, 30% लाभ कमा लेता है तो ये आ गया उसका अंकित मूल्य। ये क्या आया, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य आ गया। उसके बाद कोई ग्राहक आया उसके पास, वो कहता है कि मुझे 30% छूट चाहिए, तो इसे 130 पर 30% छूट देता है, तो 30% निकाल लेंगे छूट इसकी। 130 का 10% 13 होता है, तो 30% हो गया 39। तो 130 में से 39 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 91। ठीक है, 91 आ गया। उसका लाभ निकालना है कि लाभ कितना हुआ अब। ठीक है, तो 80 रुपये क्रय मूल्य है और 91 उसका अंकित मूल्य है। ठीक, बेच रहा है वो ग्राहक को 30% छूट के बाद में। अंतर कितना आया, 80 और 91 का अंतर कितना है, 11। 11 का लाभ हुआ किस पर, 80 पर, गुणा 100। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो उसकी प्रॉफिट आ जाएगी। इससे ये कट गया, ये 20 से 4 बार कट गया। ठीक है, ये 20 से 5 बार कट गया। ठीक, 11 का 5 में गुणा करेंगे तो 55/4। इसे अगेन सॉल्व कर लेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 एकम 5। ठीक है, वो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कितना हो गए, 15 हो गए यहाँ पर। ठीक, तो 4 तिया 12, उसके बाद 3 बचे तो 30 हो गए, 4 सत्ते 28, 4 पंजा 20। तो 13.75%
उस व्यापारी को लाभ हुआ। ठीक है, तो उस व्यापारी को लाभ कितना हुआ? 13.75% उस व्यापारी को लाभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यापारी अपने खिलौनों को 10% छूट पर भी 35% लाभ कमा लेता है, साथ ही वह 15 खिलौनों पर एक खिलौना मुफ्त भी देता है। बताओ व्यापारी ने अपने खिलौनों पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया? तो इसे सॉल्व करते हैं। 100 जो मूल्य था व्यापारी का, 10% छूट दे दी उसने, तो 10% छूट कितना हो गया? 100 का 10% छूट के साथ कितना? 90 रुपये हो गया। तो ये आ गया वस्तु का CP, क्रय मूल्य आ गया। 35% लाभ कमाता है, तो 35% लाभ कमाता है, इसका मतलब ये हो गया 135 हो गया। ये क्या आ गया? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये आ गया। साथ ही एक कंडीशन भी दी है कि 15 खिलौनों पर एक खिलौना मुफ्त भी देता है। तो 15 खिलौनों का जो मूल्य है वो 135 के बराबर है। किसके बराबर है? 135 के बराबर है। तो एक खिलौनों का मूल्य कितना हुआ? 135 डिवाइड बाई 15, तो एक खिलौने का मूल्य हुआ 9 रुपये। ये 9 रुपये एक खिलौने का मूल्य हो गया। एक खिलौना मुफ्त देता है, मतलब 9 रुपये ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 5 और 4, 5 और 9 कितने हो गए? 14 हो गए। 14 की एक कहाँ से लगी? एक, तो ये 4 हो गए, 1 हो गया। तो अब उसका जो अंकित मूल्य हुआ, फाइनल अंकित मूल्य होगा, तो अब वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया? 144 हो गया। तो व्यापारी को अपने खिलौनों पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा? तो 90 और 144 का अंतर लेंगे, 90 और 144 का अंतर लेंगे, कितना ज़्यादा है? 90 से 144, 54 ज़्यादा है। ठीक है, 90 से 144 कितना ज़्यादा है? 54 ज़्यादा है। तो उसे किस पे? 90 पे गुणा 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 9 से 54 कट गया 6 बार, तो 60% उस व्यापारी को अंकित मूल्य बढ़ाकर अंकित करने होंगे। ठीक है, 60% मूल्य उस वस्तु का बढ़ाकर अंकित करना होगा, बढ़ाकर अंकित करना होगा। ठीक है, तभी उस पे 15 खिलौनों पर एक खिलौना मुफ्त देगा और 35% लाभ भी हो जाएगा। ठीक, तो 60% उसे मूल्य बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा। यही हमको सॉल्व करना था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा कि यदि वह 20% छूट देकर भी 25% लाभ कमाना चाहे तथा ग्राहक को 25 खिलौनों पर एक खिलौना मुफ्त भी दे? तो ये निकालना है। पिछला जो सवाल कराया था उसी में का सवाल है।
100, 100 से 20% छूट पर बेचकर भी, तो 100 का 20% निकालेंगे, 20 हुआ, तो 80 में चीज़ बिक रही है वो, ठीक है। 25% लाभ कमाना चाहता है, तो 25% लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब 125 रुपये उसका मार्क प्राइस हो गया, और ये हो गया सीपी, ठीक है। 25 खिलौना पर एक खिलौना मुफ्त भी देता है, तो 25 पहले जो अंकित मूल्य था, 25 खिलौनों का अंकित मूल्य कितना है, 125, तो एक खिलौना का मूल्य कितना हुआ, 125 रुपये 25 खिलौनों का अंकित मूल्य है, तो एक खिलौनों का अंकित मूल्य हो गया 5 रुपये हो गया, 25 पंजे 125, 5 रुपये हो गया। तो एक खिलौना मुफ्त भी देता है, तो जो मुफ्त वाला है वो इस पे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 130 रुपये उसका अब हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें निकालना है कि अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करेगा, ठीक है। 80 रुपये था, कितना बढ़ रहा, 80 से 130 कितना ज़्यादा है, तो 80 का और 130 का अंतर लेंगे, तो ये ज़्यादा है, 80 से 50 ज़्यादा है, 80 से 130 कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, किस पर, 80 पर, गुणा 100 किया, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, 20 से ये 4 बार कट गया, ठीक है, और 20 से ये 5 बार कट गया, ठीक। 2 से ये 2 बार कट गया, और 2 से 50 कट गया 25 बार, ठीक है। 25 का 5 में गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 125 आ गया, 125 जो आया, 25 का 5 में गुणा किया 125 आ गया, नीचे 2 बच गया, ठीक है। 2 का इसमें भाग दे देंगे 125 में, तो ये आ जाएगा 62.5%। उस व्यापारी को अपनी वस्तु पर 62.5% मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा, तभी 20% छूट देगा और 25% लाभ कमाना चाहेगा, और 25 खिलौनों पर एक खिलौना ग्राहक को मुफ्त भी दे देगा, तो उसे 62.5% मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा। आज जो सवाल हुए हैं, आशा करते हैं कि आपको वो समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से आगे भी क्लास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कुबेर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।